तो वन पीस तो दोस्तों हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं वन पीस के एक नए टॉपिक को डिस्कस करने। और दोस्तों ये जो टॉपिक है ये टॉप 5 विलन्स के बारे में है। तो दोस्तों इन टॉप 5 विलन्स के बारे में मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ कि ये टॉप 5 विलन्स मेरे सबसे फेवरेट विलन्स में से एक है वन पीस में। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी कोई टॉप 5 विलन्स का लिस्ट है तो वो भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ राज, ये देसी ओटाकू ब्रो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पे जो विलन है वो है बिग मॉम। तो दोस्तों बिग मॉम को आप सभी लोग जानते हैं कि होल केक आइसलैंड में आर्क में बिग मॉम ही मेन विलन था। और बिग मॉम पहली बार अपीयर हुई थी फिशमैन आइलैंड आर्क में। तो आप लोग जब देख सकते हैं जब लूफी का जो टाइम जंप आया उसके बाद जो फिशमैन आइलैंड आर्क था वहाँ पे बिग मॉम पहली बार अपीयर हुआ था जब फिशमैन आइलैंड आर्क में उन्होंने सब लोगों को हरा दिया था। और उसके बाद बिग मॉम का उन लोगों को कॉल आया था और फिर से बिग मॉम वहाँ पे अपीयर हुआ था। फर्स्ट पर हम लोगों को देखने मिली थी बिग मॉम। तो दोस्तों वहाँ पे जब उस कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस हुआ तब से हमें बिग मॉम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि बिग मॉम कौन है। और सब लोग बोल रहे थे कि बिग मॉम एक एम्परर है, मतलब 4 जो एम्परर थे उसमें उनमें से एक बिग मॉम भी एक एम्परर है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एम्परर है, मतलब योंग को बोलते हैं उन लोगों को। तो बहुत ही सारी शक्तिशाली एम्परर थी वो। और उसका जो मेन जो उसका विलन दिखाया गया हम लोगों को वो होल केक आइलैंड आर्क में वो दिखाया गया। और होल केक आइलैंड आर्क मेरे एक टॉप 5 फेवरेट्स आर्क में से एक है, क्योंकि इस आर्क में हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिला था। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला था लूफी का पावर अप कितना होता है, उसके बाद लूफी का सांजी का जो बॉन्ड हम लोगों को देखने को मिला था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और लूफी का जो कातागोरी के साथ जो फाइट था वो तो ऑसम फाइट था, मतलब वो फाइट मेरा वन पीस के पूरा जो एनिमे है उसमें सबसे फेवरेट फाइट है वो काताकुरी वर्सेस लूफी। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का लूफी का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था, लूफी का सुप्रीम का हाकी का वो पावर कितना बड़ा था वो भी देखने को मिला था। दोस्तों होल केक आइलैंड आर्क मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट आर्क है वन पीस में। लेकिन वन पीस का जो बेस्ट आर्क है वो तो मेरिन फोर्ड ही आप सब लोगों को पता है। लेकिन जब अगर होल केक आइलैंड की मैं बात करूँ तो वो आर्क भी बहुत ही ज़्यादा मस्त। और वहाँ पर जब मेन विलन बिग मॉम, तो दोस्तों बिग मॉम बहुत ही ज़्यादा वायलेंट, बहुत ही वो जब गुस्सा हो जाती है ना तब उसको रोक पाना नामुमकिन है। मतलब उनका जो पावर है बहुत ही ऑसम पावर है। उसका जो लोगों के अंदर से वो अपना जो निकाल लेती है और वो बहुत ही अच्छा उसका पावर है। और उसका जो डेविल फ्रूट है और उसका जो बैक स्टोरी हम लोगों को दिखाया गया था बिग मॉम का कि उसने अपनी मॉम को जो जिसको अपनी मॉम मानता था उसको ही उसने खा लिया और उसने बहुत कुछ किया और अपने लोगों के अंदर से वो आत्मा निकाल लेती है वो लोगों का। तो वो भी बहुत अच्छा पावर है। और बिग मॉम का जो खौफ है वो हम लोगों को दिखाई देता है होल केक आइलैंड में, क्योंकि वो एक योंको का पावर इस वन पीस के दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट योंको का पावर है। मतलब योंको को हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट पावर्स। दोस्तों यहाँ पे बिग मॉम का जो कैरेक्टर है वो विलन के हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छे लगे था। लेकिन उसके बाद जब वानो आर्क आया तब भी बिग मॉम हम लोगों को देखने को मिली और वो उन्होंने काइडो पे अटैक किया पहले, लेकिन उसके बाद वो काइडो के साथ फिर से दोस्त बन गई। और उसके बाद जो रूफ पीस में अभी हो रहा है वो तो भाई इनसेन ही हो रहा है। आप लोगों को पता है बिग मॉम का बहुत कुछ पावर हम लोगों को देखने को मिल रहा है और बिग मॉम कितना केपेबल रखती है, बिग मॉम का काइडो के लाइफ में क्या कैपेबिलिटी है और काइडो के लाइफ में उन्होंने उन लोग का ऐसा दोस्त है वो भी हम लोगों को देखने को मिला। तो दोस्तों बिग मॉम का कैरेक्टर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा विलन है, इसलिए मैं इस विलन को 5 नंबर पोजीशन में रखता हूँ। तो दोस्तों मेरे लिस्ट में जो 4 नंबर पोजीशन में जो विलन है वो है काइडो। तो दोस्तों काइडो आप लोगों को पता है कि काइडो वानो आर्क का मेन विलन है। दोस्तों काइडो का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ऑसम कैरेक्टर और क्यों ऑसम है मैं आपको बताता हूँ कि काइडो इतना पावरफुल है क्योंकि उसको कोई भी ब्लेड या कोई भी मुक्का कोई कुछ भी उसको मारो उसको कोई लगता नहीं है। मतलब उसका बॉडी इस तरह से बना है। वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है और लेकिन वो मर नहीं पाता दोस्तों। इसलिए वो चाहता है कि मुझे एक ऐसा वर्दी अपोनेंट मिले कि मुझे वो अपना टक्कर का लगे और उसको मार सके। मतलब जो उसको एक वर्दी अपोनेंट वो फाइट का भूखा है, मतलब वो फाइट करने के लिए कुछ भी एक वर्दी अपोनेंट से फाइट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसका जो पावर्स है थंडर बागुया जो पावर आप लोगों को देखने को मिला है, मतलब आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों ने वानो आर्क देखा कि पहली बार जब लूफी काइडो से लड़ने आया था तब लूफी ने इतना मारा काइडो को, लेकिन काइडो को कुछ नहीं हुआ। लेकिन काइडो ने लूफी को एक थंडर बागुया मारा और लूफी वहाँ पे चित हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि काइडो कितना पावरफुल कैरेक्टर है वन पीस में। और वन पीस में काइडो शायद मेरे हिसाब से मैंने व्हाइट बियर्ड के बाद और रॉजर के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। अब तक सैंक्स का पावर अब तक तो नहीं दिखाया गया, लेकिन शायद मुझे लगता है कि काइडो का पावर बहुत ही अच्छा है। और काइडो का पावर वानो आर्क में दिखता भी है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं रूफ टॉप में जब लूफी लॉ किड तीनों मिलकर काइडो के अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ बाल भी वाका नहीं कर सकते। मतलब
काइडो इतना ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट योंको है, मतलब वो एक ड्रैगन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो अपने मुंह से बोलो ब्रेथ छोड़ सकता है। और वो अभी जो उसका फॉर्म है, जो उसका जो फिशमैन जो फॉर्म उसका है, ड्रैगन फॉर्म, जो नया फॉर्म उसका नया है, बहुत ही इंसेन। और अब हम लोग को देखने में और भी मज़ा आया कि रूफटॉप में आगे क्या होने वाला है। और इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर पर जो विलन है वो है आकाइनो। तो आकाइनो आप लोगों को पता है कितना ब्रूटल कैरेक्टर है, मतलब मेरीन का वो हेड है अभी, और वो कितना ब्रूटल, और वो इस दुनिया से पायरेट्स को ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और लूफी तो उसका कट्टर दुश्मन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरीन 4 वॉर में क्या हुआ था। आकाइनो ने एस को मारा था लूफी को सामने, मतलब उसके बाद से लूफी का कोई आकाइनो की तरफ कोई ऐसा इफेक्ट देखने तो नहीं मिला, लेकिन लूफी जब भी आकाइनो को अपने सामने देखेगा तो बहुत ही बड़ा फाइट होगा। और वो फाइट शायद हम लोगों को जो लास्ट आर्क, जो रोड ऑफ लाफ्टेल जो आर्क है, इसमें हम लोगों को फाइनली देखने को मिलेगा लूफी वर्सेस आकाइनो, ये मुझे लगता है। आकाइनो का फाइट मैं देखना भी चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ब्रूटल कैरेक्टर है। आप लोगों को अगर मेन फोर्ड ने आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसने व्हाइट बियर्ड को भी थोड़ा सा टक्कर दिया था, लेकिन उतना टक्कर नहीं दे पाया, क्योंकि व्हाइट बियर्ड ने उसको पूरा घुसा दिया था उसके अंदर। लेकिन आकाइनो का कैरेक्टर इतना क्रूअल है, मतलब वो किसी को नहीं छोड़ता, मतलब वो अपने लोगों को ही मार सकता है पायरेट्स को पकड़ने के लिए, मतलब उसका कैरेक्टर इतना ही ब्रूटल कैरेक्टर है। और वो जब से एडमिरल बना है तब से उसका एक ही मोटिव है कि सैंक्स, ब्लैक बियर्ड, इन सबको पकड़ना, इन सबको मारना, लूफी, सब पायरेट्स को यहाँ से सफाचट करना इस दुनिया से, उसका एक ही टारगेट है। दोस्तों इसलिए आकाइनो का जो विलन अवतार है वो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है वन पीस में। और आकाइनो का कैरेक्टर इतना ब्रूटल है कि उसको हेट करना तो बनता है, मतलब मैं उसको जूता मार दूँ, ऐसा मेरा हेट है उसके ऊपर। दोस्तों इसलिए मैं इस विलन को थर्ड नंबर पोजीशन में रखता हूँ। तो इसके बाद जो सेकंड नंबर पोजीशन पे जो विलन है दोस्तों वो है ब्लैक बियर्ड। तो आप लोगों को पता होगा ब्लैक बियर्ड कौन है। तो ब्लैक बियर्ड मतलब मार्शल डी टीच, जो ब्लैक बियर्ड का असली नाम है, तो वो भी एक डी नाम बिलोंग करता है, और जो व्हील ऑफ डी है वो भी उससे थोड़ा मिलता जुलता है। तो शायद हम लोगों को पता चला कि ब्लैक बियर्ड असल में कौन है। इस रोड ऑफ लाफ्टेल आर्क में हम लोगों को पता चलेगा शायद कि ब्लैक बियर्ड कौन है। और दोस्तों आप ब्लैक बियर्ड इतना बड़ा विलन क्यों है, क्योंकि ब्लैक बियर्ड जो रोड ऑफ लाफ्टेल है, यहाँ पे लूफी का जो मेन जो विलन, जो लूफी को रोकेगा वो ब्लैक बियर्ड ही है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ब्लैक बियर्ड के पास अभी 2 डेविल फ्रूट पावर है, मतलब उसका अपना जो डार्क पावर था वो है, और वो उसके पास व्हाइट बियर्ड का भी पावर है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा मेन 4 वॉर में उसने व्हाइट बियर्ड का पावर ले लिया था व्हाइट बियर्ड को मारने के बाद, तो उसके पास अभी 2 डेविल पावर, और वो अभी एक योंको भी है। तो दोस्तों हम लोगों को लगता है कि ब्लैक बियर्ड एक बहुत ही पोटेंशियल कैरेक्टर होगा रोड ऑफ लाफ्टेल में। और अगर आप लोगों ने मांगा पढ़ा है, मतलब वन पीस का अगर आप लोगों ने मांगा पढ़ा था, आप लोग देख सकते हैं कि जब कवर पे जाता है ना, वहाँ पे होल के आइलैंड में कोई अटैक कर रहा है, तो पहले लगता है कि वो जेरमा 66 है वो वहाँ पे अटैक कर रहा है। लेकिन हम लोग को ये मैंने थोड़ा रूमर सुना था कि वहाँ पे ब्लैक बियर्ड अटैक कर रहा है होल के आइलैंड में एक पोने क्लिप लेने के लिए। तो ब्लैक बियर्ड के भी मेन फोकस वन पीस ही है, वो भी वन पीस को लेकर किंग ऑफ द पायरेट्स ही बनना चाहता है। तो उसके आड़े जो आएगा वो लूफी होगा। दोस्तों हम लोगों को ये देखने में बहुत ही मज़ा आएगा कि लूफी, ब्लैक बियर्ड, आकाइनो इतना जो उसके एनिमीज़ है तो उसको उन लोगों को कैसे हराएगा। तो ये देखने में आई थिंक लॉर्ड ऑफ लाफ्टेल बहुत ही एक दिलचस्प पूरा जो आर्क होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बियर्ड, आकाइनो, बहुत सारे विलन्स अभी भी बाकी है। लूफी उन लोगों को बीट कैसे करेगा तो वो भी हम लोगों को देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए मैं ब्लैक बियर्ड कैरेक्टर को सेकंड नंबर पोजीशन में रखता हूँ। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पोजीशन में जो विलन है वो है काताकुरी, शार्लेट काताकुरी। तो आप लोगों को पता है शार्लेट काताकुरी कौन है। तो होल केक आइलैंड में हम लोगों को जिस बंदे से फाइट देखने को मिला था लूफी का, तो वो है शार्लेट काताकुरी। और काताकुरी का जो उस वक्त जो बाउंटी था वो 1 बिलियन बेरीज से ज़्यादा था। दोस्तों हम लोगों को पता है कि शार्लेट काताकुरी का पावर क्या है, और सबसे अच्छा ये है कि वो मेरा सबसे फेवरेट विलन है और सबसे फेवरेट कैरेक्टर भी है। मतलब वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर मेरा काताकुरी है, क्योंकि उसका जो विल था ना, वो अपने जो उसका ओपोनेंट है उसको अपने दम पे हराना चाहता था, किसी का मदद नहीं चाहिए था उसको। तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे जब लूफी उससे लड़ रहा था तब उसको थोड़ा आउटसाइडर जो काताकुरी का बहन है तो वो आके लूफी को थोड़ा इंजर्ड कर दिया था, लेकिन काताकुरी उसकी बहन की तरफ गया और फिर से काताकुरी को अपने आप को इंजर्ड कर दिया, क्योंकि उसकी बहन ने उसको मदद की कि लूफी को हराने के लिए। दोस्तों तो हम लोगों को समझ में आता है कि काताकुरी का जो प्राइड है वो कितना अच्छा है, कितना ऑसम है। और उन दोनों का जो फाइट था उस आर्क में बहुत ही इंसेन फाइट था, और बहुत सारे एपिसोड्स तक वो जो फाइट है वो चला था। दोस्तों हम ये भी बताया जाता है कि वन पीस में काताकुरी वर्सेस लूफी का जो फाइट है वो सबसे लंबा चलने वाला आर्क है। दोस्तों आर्क मतलब फाइट है। तो काताकुरी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला था वो बहुत ही अच्छा था, और काताकुरी का बहुत कुछ वहाँ पर रिवील हुआ था कि काताकुरी का फेस वो क्यों यहाँ पे इतना एक
एक शार्ट टावल लेके घूमता है वहाँ पे, एक मुंह अपना मुंह किसी को नहीं दिखाता। तो वो भी हम लोगों को देखने को मिला था काताकुड़ी का मुंह कैसा है, और वो उसका जो बैक स्टोरी था, उसका ट्रेजिक बैक स्टोरी का, वो भी हम लोगों को देखने को मिला था कि काताकुड़ी पहले जो उसका जो पास्ट में उसको कैसे बुली करते थे उसके मुंह के लिए, तो उसके लिए उसने अपने मुंह को ढक दिया। और उसके पास जो मोची का पावर है, मोची फ्रूट जो उसका पावर है, वो भी हम लोग को देखा। और काताकुड़ी इज़ द बेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी यूज़र, मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि वो अपने ऑब्जर्वेशन हाकी को उसने उसको उस पर ट्रेन किया था। मतलब वो किसी का भी मुंह पहले से ही भाप सकता है, मतलब वो इतना पावरफुल है उसका ऑब्जर्वेशन हाकी। और उस वहाँ पे लूफी ने भी उसको एक्नॉलेज किया कि उसका जो ऑब्जर्वेशन हाकी है वो बहुत ही पावरफुल है। और ये भी बता दूँ कि काताकुड़ी के पास सुप्रीम का ही हाकी भी है, मतलब काताकुड़ी कॉन्करर हाकी यूज़ कर सकता है। मतलब ये जो हाकी का पावर है ना काताकुड़ी का, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि काताकुड़ी इज़ वन ऑफ द बेस्ट विलन्स इन वन पीस। और मेरा सबसे फेवरेट विलन काताकुड़ी है, क्योंकि उसका प्राइड, उसका जो विल वो है कि वो अपने ओपोनेंट को अपने दम पे हराएगा। मतलब जब वो हारा भी था ना, जब लूफी ने उसको हरा दिया था ना, तब भी आप लोग देख सकते थे उसने लूफी के पास जाके बोला था कि क्या तुम फिर से आओगे बिग मॉम को हराने। तो लूफी वहाँ पे बोलता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं बनने वाला हूँ किंग ऑफ द पायरेट्स। तो वो जो ये था, जो उसके पास जो काताकुड़ी का डायलॉग था, यू सी फार इन फ्यूचर, तो फिर वो जो गिर गया ना, वो हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो रिस्पेक्ट करता है लूफी को, कि लूफी ने उसको 1-on-1 फाइट में हराया। मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही इंसेन फाइट था वो। और वहाँ पे जो एनिमेशन था ना, जो लूफी का स्नेक मैन होने वाला एनिमेशन था, वो भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और काताकुड़ी का फुल पोटेंशियल में पावर उसको वहाँ पे देखने को मिला था। और काताकुड़ी का फिर से अपीयरेंस शायद इस लॉर्ड ऑफ लाफ्टेल में होगा। और उस काताकुड़ी का अपीयरेंस मुझे लगता है कि मैंने रूमर सुना था कि काताकुड़ी का अपीयरेंस वन पीस रेड मूवी में भी हो रहा है। तो दोस्तों यही था मेरा टॉप 5 विलन्स का लिस्ट। और आप लोगों को अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा नए एनिमे कंटेंट को लेकर। और दोस्तों आप लोगों का अगर दिमाग में कोई लिस्ट है टॉप 5 विलन्स को लेकर, तो वो भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैंने वन पीस के अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में एक वीडियो बनाया था, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, इस आई बटन में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट एनिमे कंटेंट के लिए। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए एनिमे कंटेंट के साथ। दोस्तों आज के लिए बाय, गुड बाय।